सीरम क्रिएटिनिन बढ़ना ये बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल। बहुत से लोगों की रिपोर्ट्स में देखा जाता है कि क्रिएटिनिन बढ़ गया है और अब क्या करें। क्या होम्योपैथी इसे कम कर सकती है? तो किडनी रोग जिसे है या जिसका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अब ये सीरम क्रिएटिनिन होता क्या है? तो जो हमारी मांसपेशियां होती हैं यानी मसल्स, वो एनर्जी यूज़ करती हैं। जो खाना हम खाते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे यूज़ करती हैं, तो वो गंदगी फेंकती हैं। गंदगी जो फेंकती हैं वो कहलाता है सीरम क्रिएटिनिन। यदि ये बॉडी में रह जाएगा तो ये प्रॉब्लम है। गंदगी है इसलिए इसे बाहर निकलना ज़रूरी है। ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, लेकिन यदि ये यूरिन के थ्रू बाहर ना निकल पाए तो क्या समस्या हो सकती है? किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की कोई बीमारी हो सकती है, जो पेशाब की नली है उसमें दिक्कत हो सकती है, या फिर ब्लैडर से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। और यदि ये बाहर नहीं निकलेगा तो ये शरीर में बढ़ेगा। तो सीरम क्रिएटिनिन मतलब ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा क्योंकि ये बाहर नहीं जा पा रहा है। यदि ये सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता है बॉडी में तो लक्षण क्या देखे जाएंगे? तो कई लोगों के चेहरे पे सूजन आती है, बहुत चेहरा एकदम से बड़ा बड़ा लगने लगता है, या पैरों में सूजन आएगी। पिटिंग एडिमा होता है, मतलब जैसे पैरों में जब सूजन आएगी और जो काफ रीजन है यानी जो पिड़लियां हैं वहां पर दबाकर देखा जाएगा तो गड्ढा पड़ेगा, इसे कहते हैं पिटिंग एडिमा। तो चेहरे पे या पैरों में सूजन या इस तरह का पिटिंग एडिमा बनेगा। पेशाब जो है वो रुक रुक कर आएगी, कम होगी। जितना ज़्यादा क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है उतनी ही यूरिन कम आती है। साथ में भूख ना लगना, कमज़ोरी आना, थकान सी लगना, ये लक्षण देखे जाते हैं। यदि ये क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए तो खुजली भी देखी जाती है, कन्फ्यूजन होने लगता है, क्या करें क्या ना करें या क्या किया था वो याद नहीं रहता है। कन्फ्यूजन की एक स्टेट डेवलप होती है बॉडी में और खुजली भी देखी जाती है। तो यदि कोई पेशेंट हमारे पास आया है जिसके पैरों में सूजन है या चेहरे में सूजन है, पिटिंग एडिमा टाइप है, गड्ढे बन रहे हैं या यूरिन की क्वांटिटी कम हो गई है, तो कौन सी जांच कराई जाए? तो ब्लड टेस्ट होता है जिसमें सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड ये सब चेक किया जाए। यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक देखा जा सकता है, यूएसजी एब्डोमेन देखा जा सकता है, केएफटी और सीटी स्कैन भी करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। तो सबसे पहली दवा है एपिस मेलिफिका। इसमें अक्सर कर चेहरे पे सूजन देखी जाती है। जब पेशेंट सोकर उठता है तो ऐसा लगता है जैसे चेहरा बहुत बड़ा हो गया है, सूज गया है। फिर शाम को भी सूजन दिखेगी। लगभग 24 घंटे चेहरा एकदम से बड़ा बड़ा दिखता है। यूरिन अच्छे से पास हो जाए तो वो चेहरे की सूजन कम हो जाती है। किडनी डिसीज से सफ़र कर रहा हो, चाहे वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, पैरों में भी सूजन आए, लेकिन पैरों में सूजन इसमें कम देखी जाती है और जो एडिमा है वो पैरों में कम और चेहरे पे ज़्यादा देखने मिलता है। तो किडनी डिसीज़ के साथ साथ चेहरे पे सूजन है, यूरिन कम है, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो एपिस मेलिफिका के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। किडनी की हीलिंग के लिए दूसरी दवा है लाइकोपोडियम। इसमें गैस्ट्रिक इश्यूज भी साथ में देखे जाते हैं कि पेट खराब है, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हैं और किडनी भी इम्पेक्टेड है, यूरिन कम आ रही है, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, और किडनी की हीलिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन जब तक सिम्टम्स करस्पॉन्ड ना करें पेशेंट टू पेशेंट, जब तक हम इस चीज़ को मैच नहीं करते हैं तो लाइकोपोडियम भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं देती है। ये एक लिवर की हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छी दवा है, लिवर से रिलेटेड सिम्टम्स के लिए भी, कि फैटी लिवर हो रहा है, पेट खराब है, डाइजेशन प्रॉब्लम आ रही है। पर इसके लिए जो मेंटल नेचर है दवा का, उसका पेशेंट के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी पॉलीक्रेस्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। तो इसमें पेशेंट का नेचर है जैसे अपने से सुपीरियर लोगों के साथ तो बहुत सॉफ्ट रहेगा, लेकिन अपने से नीचे वालों के साथ बहुत हार्ड रहता है। तो हार्ड ऑन इन्फीरियर एंड सॉफ्ट विद सुपीरियर। थोड़ा सा डोमिनेटिंग डिक्टेटोरियल होगा, कॉवर्ड होगा, मतलब थोड़ा सा कायरपन रहता है। कायरता कैसी कि कहीं कोई झगड़ा हो रहा है तो वो सामने फ्रंट में नहीं रहेगा, पीछे से लड़ेगा, इस तरह का शाय रहेगा। इस तरह का यदि नेचर है तो लाइकोपोडियम हेल्पफुल है। अगली दवा है सीरम एंग्युले।
इसमें पहले से ही पेशेंट किडनी पेशेंट होते हैं, लेकिन अचानक से सडन यूरिन का स्टॉपेज हो जाए, किडनी फंक्शन एकदम से हैम्पर हो जाए, एकदम से पेशेंट की जो यूरिन है वो रुक जाए, उस टाइम ये दवा दी जाती है। पेशेंट को बहुत ही कमज़ोरी लगती है, थकान लगती है, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा बिस्तर से उठने में तकलीफ़ महसूस करता है, और इवन यूरिन बहुत ही कम, बहुत ही ना के बराबर आती है या आती ही नहीं है, सडन स्टॉपेज हो जाए, उस टाइम पे ये दवा बहुत ही हेल्पफुल है। इसका नाम है सीरम एंग्विले। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, और इस सीरम क्रिएटिनिन को लो करने के लिए और भी बहुत सी दवाएं हैं जिसे हम अगले वीडियो में ज़रूर अपलोड करेंगे, और जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है। और कोई भी दवा डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ना लें। यदि आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो मेडिसिन बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव रहेंगी और आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। नमस्कार।